बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता, मुस्कुराता, खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन कढ़ाई की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। बिल्कुल जैसे ढाबा स्टाइल में बनाएंगे हम इसे। रेस्टोरेंट में भी इतना टेस्टी और यमी चिकन खाने को नहीं मिलती जितना मैं आज घर में बनाने वाली हूँ। तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। किचन में रखे कुछ सामान से ही हम इसे बना के तैयार करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी कुकिंग की तरफ और इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है। एक चमचमाती खूबसूरत कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है, तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब। तो अब इसके अंदर मैंने ऐड करनी है प्याज। तो जो प्याज है वो दरमियानी साइज़ की 2 अदद मेरे पास प्याज थे, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और अब मैंने इसे फ्राई होने के लिए रख दिया है। फ्लेम इस टाइम पर मीडियम है, ना तो लो फ्लेम पर हमने इसे कुक करना है और ना ही फ्लेम को हमने हाई रखना है। तो फ्राई होना शुरू हो चुकी है, बबल्स बन रहे हैं। इट मीन्स कि अब 3 सेकंड के अंदर ही हमारी प्याज बिल्कुल ब्राउन हो जाएगी। हो गई ना प्याज ब्राउन? तो जी देखिए, इसके अंदर लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करूँगी। 4 इंच का टुकड़ा अदरक का था, 4 जोई लहसुन के थे और 2 अदद हरी मिर्च थी, क्योंकि हरी मिर्च बहुत तीखी थी। तो मैंने प्याज के साथ लहसुन अदरक हरी मिर्च के पेस्ट को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। चम्मच से इसे मिक्स करना है और चम्मच से मिक्स करने के बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जी देख सकते हैं कि प्याज भी ब्राउन हो चुकी है और लहसुन अदरक हरी मिर्च का कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च थी ये, जो कि बहुत यमी टेस्ट देती है और हमारे खाने को बहुत मज़ेदार बनाती है। तो यहाँ पर इसके बाद मेरे पास सिंपल लाल मिर्च है, वो भी मैं ऐड कर चुकी हूँ। और चम्मच से इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद इसके अंदर जाएगा टमाटर। तो एक छोटी साइज़ का टमाटर था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और चम्मच से इसे मिक्स करना है। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से गला लेना है। लेकिन उससे पहले नमक डालना भूल गए थे, तो नमक भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून के करीब। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चम्मच से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, इसकी मिक्सिंग करती रहूँगी और फिर उसके बाद ही हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जी यहाँ पर मेरे पास चिकन है, जिसे मैंने पहले से वॉश करके रखा हुआ था। तो अब मैंने इस चिकन को अच्छे तरीके से भून लेना है, फ्राई करना है। लेकिन उससे पहले तो हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि जो सारा मसाला है वो सारे चिकन पर इंसाफ से लग जाए। तो जी हमने सारे चिकन के साथ इंसाफ कर लिया है। तो अब हमने इसकी कर लेनी है भुनाई। तो अब मैं इसकी भुनाई करूँगी, लेकिन उससे पहले इसकी कच्चापन ख़त्म होगा और इसके अंदर का जो पानी है वो सूख जाएगा। तो जी इसके अंदर का पानी सूख चुका है, कलर चेंज हो चुका है। इट मीन्स कि अब पकना शुरू हो चुकी है। अब ये फ्राई भी होगी, इसकी भुनाई भी होगी और ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार भी होगी। तो जी चम्मच से वक्फे वक्फे से आप इसके अंदर चम्मच चलाते रहें, ऐसा ना हो कि नीचे से लग जाए और ये ना जल जाए। क्योंकि फिर अगर कोई भी चीज़ जल जाती है तो उसका जो टेस्ट है वो फिर बहुत बुरा आता है और फिर घर वालों से इंसल्ट अलग से होती है। तो जी यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो जी सॉरी, थोड़ा सा नॉइस आएगा आपको, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। अच्छा, तो अब क्या करना है, हमने इसकी बुनाई शुरू हो चुकी है और यह काफ़ी हद तक भुन भी चुकी है। इससे हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इसका जो घी है वो बाहर निकल आया है। जब भी चिकन का घी बाहर निकल आए तो समझ जाएं कि इसकी बुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है और ये अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। लेकिन मज़ीद मैं इसे 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी, ताकि जो रहता इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसकी जो बुनाई है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर चम्मच मिक्स करने के बाद ऐड करना है ब्लैक पेपर, काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च ऐड की है, जो कि टेस्ट को भी इंक्रीज़ करेगी, हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर अब मैंने चम्मच से इसे मिक्स कर लेना है और अब इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड करनी है दही। तो जी एक बड़ी प्याली के करीब मेरे पास दही थी, वो मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ और फिर यहाँ पर चम्मच से इसे मैंने अगेन मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। अच्छा, तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने दही ऐड कर दी है और दही ऐड करने के बाद मैं इसे मिक्स करूँगी। और अब दही के साथ मैंने इसकी भुनाई नहीं करनी, बस थोड़ा सा इसे मिक्स करूँगी और तकरीबन 2 मिनट के लिए इसे कुक करूँगी और फिर उसके बाद मैं इसे नीचे उतार दूँगी। अच्छा, इसकी जो बेसिक स्टेप्स हैं, जो इसकी बेसिक चीज़ है वो ये है कि इसे बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाना, हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर भी नहीं पकाना, मीडियम फ्लेम होना चाहिए।
तो यहाँ पर अब मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। बहुत मज़े की ग्रेवी बन के तैयार हो चुकी है और अब इसके अंदर हरा धनिया जाएगा। तो जी ये बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है और यहाँ पर डिश आउट भी हो चुकी है। तो माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत लग रही है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का था। इसके साथ हरी चटनी भी है। तो हरी चटनी के साथ आप इसे मज़े लेकर चपाती के साथ या फिर नान के साथ खाएँ। घर में सबको बहुत पसंद आएगी। इवन आपके बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सब बहुत ज़्यादा शौक से खाएँगे। तो एक बार बस इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। वंस अगेन प्लीज़ व्यूअर्स, अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। इससे क्या होगा, हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे